बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शादी के बाद रोज़ शोहर एक ही धमकी देता, अगर दो जुड़वा बच्चे ना हुए तो बदकारी का इल्ज़ाम लगाकर तुम्हें मैं तलाक दे दूंगा। मैं बड़ी परेशान थी। एक दिन इलाज के लिए डॉक्टर के पास गई तो उसने मुझे एक गोली दी और बोला कि शर्त यह है कि बच्चे जुड़वा ही होंगे, मगर शर्त यह है कि ये गोली खाने के बाद तुमने मुझसे वीडियो कॉल पर बात करनी है। मैं तुम्हारी काउंसलिंग करूँगा ताकि तबीयत ख़राब ना हो, क्योंकि ये बहुत सख्त दवाई है। मैं वैसा ही करती हूँ। जब पूरे 9 माह बाद बच्चे जन्म दिए तो आंखें फट कर रह गई, क्योंकि वहाँ तो डॉक्टर ही। मेरा नाम वरदा है, मैं कराची की रहने वाली हूँ। हम 2 बहनें और 2 भाई थे। मैं सबसे छोटी थी। मेरे बाबा ने अपने शोरूम खोल रखा था। अम्मी मेरी एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया करती थी। हम भी अपनी अम्मी के साथ उन्हीं के स्कूल जाते थे। मेरी एक फूफो थी, उनके अपने शोहर के साथ ना बनी तो वो अपनी बेटियों को लेकर पापा के पास आकर रहने लगी। उनके शोहर ने फूफो को तलाक दे दी थी। फूफो की 2 बेटियां थीं। बेटा ना हुआ और फूफो की ज़ुबान दराज़ी की वजह से ससुराल में ज़्यादा किसी से ना बन सकी और एक दिन उनके शोहर ने उनको तलाक दे दी। ख़ुद का घर तो नहीं बसा और अब मेरी मामा को तंग करती, क्योंकि मामा खाते पीते घर से थी और पापा को जो पैसा दिया था वो ससुराल वालों ने दिया कि अपना कारोबार शुरू कर ले। वो सारा कारोबार पैसा मामा के नाम पर था। पापा मामा की जी हजूरी करते। कई बार पापा ने मामा से कहा कि सब मेरे नाम कर दो, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे 2 बेटे हैं, जो कुछ है उन्हीं का है। कल को आपके नाम कर दिया तो आपकी बहनें हिस्सा मांगने लग जाएंगी, और वैसे भी आपको क्या परेशानी है, हमारे पास जो कुछ है वो हमारे बच्चों का ही तो है। पापा चुप हो गए। उसके बाद कभी मामा से ज़िक्र नहीं किया, लेकिन मामा सारा हिसाब रखती थी। और दूसरी जानिब फूफो और दादी ने हमारे नाक में दम कर रखा था। हर वक्त पापा को पट्टियाँ बढ़ाती, उनके कान भरती रहती। पापा कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वो सब कुछ जानते थे। मामा ने कभी पापा पर रोब नहीं डाला था। दोनों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी और मामा स्कूल भी बस अपने शौक़ के लिए जाया करती थी। पापा ने मामा से शादी पसंद की थी। मामा नहीं जानती थी। पापा ने मामा को शादी पर देखा था, वही पसंद आ गई, रिश्ता भेज दिया और सीधे शादी हो गई। मेरी मामा 2 बहन भाई थे, जबकि पापा के 3 भाई और 2 बहनें थीं। पापा के ख़ानदान में सब अच्छे थे, सिवाय दादी और फूफो के। फूफो घर में जो आता पहले उसको ख़ुद संभालती, अपनी बेटियों को देती। अब वो चाहती थी कि उनका भाई उनकी बेटियों को दुल्हन बना ले, पर भाई उनसे छोटे थे और मेरा बड़ा भाई अभी तालीम मुकम्मल हुई तो पापा के साथ शोरूम बैठा था। उसने सारा कारोबार संभाल रखा था। पापा बहुत खुश थे, उनका बेटा जवान हो गया है, उनका हाथ बटाता है। मेरा भाई मामू की बेटी मनाल को पसंद करता। दोनों ने एक साथ तालीम हासिल की थी और मनाल मामू की इकलौती बेटी थी। ममानी की वफ़ात हो चुकी थी और मामू ने दोबारा शादी नहीं की, बस अपनी बेटी को पाला और वो मेरे भाई जैन को पसंद करती थी। ये बात बस मामा, पापा और मामू ही जानते थे। मामा भी कहती थी कि अच्छा है, मेरे भाई की इकलौती बेटी है, उनका हमारे सिवा है ही कौन। मामा के भाई को मामा से बहुत प्यार था, इसलिए जब मामा की शादी हुई तो उनको घर अपने पास ही ले दिया था। पापा के पास तो कुछ भी नहीं था। जिस घर में रह रहे थे ये भी मामा का था, पर जैसे कारोबार बढ़ा इस घर पर काफ़ी मेहनत की गई। मामा ने इसको खूबसूरत घर बना लिया था, जो देखता था देखता ही रह जाता। और फूफो चाहती थी कि जैन भाई की शादी कर दे। कई बार मामा को कहा बातों बातों में, कोई देखी वाली लड़की देखकर जैन की शादी कर दो, आजकल के लड़के तो खुद ही मर्ज़ी की शादी कर लेते हैं। मामा सब जानती थी उनकी बातों का क्या मतलब है, पर मामा ने उनसे कुछ नहीं कहा। वो उनकी फ़ितरत से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। मामा ने फूफो और दादी को ऊपर वाला पोषण दे रखा था कि माँ बेटी अच्छे से रहें। खाना एक ही जगह बनता, लेकिन फूफो रोज़ ही नीचे पाई जाती। कभी उनकी बेटियां किसी कमरे में घुसी होती। मेरी आपी की उनसे नहीं बनती थी। आपी पढ़ाकू किस्म की लड़की थी, उनको शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं था। ऊपर से आपी के एग्ज़ाम भी होने वाले थे। पापा ने फूफो से बहुत कहा था कि पढ़ा लो इन्हें, ख़र्चा भी उठाया, लेकिन वो FA तक तालीम हासिल करने तक ही रुक गई। वो माँ जैसी थी, उनको बस खाने पीने और सहेलियों के साथ घूमने का ही शौक़ था। आए दिन पापा से पैसे लेती, कभी मामा या पापा ने उनको इनकार नहीं किया। मामा जो हमारे लिए लाती वैसे ही उनके लिए लाती। मेरी मामा का दिल बहुत बड़ा था, पर पापा को एक बात बता दी थी, मेरी औलाद पर कोई ज़बरदस्ती नहीं चलेगी, मेरे बच्चे जहाँ चाहेंगे वहीं शादी होगी। पापा कभी दादी की बातों में आ जाते और वो ये भी जानते थे कि उनकी बीवी ने तो हमेशा उनको इज़्ज़त दी है, उनका ख्याल करती हैं, वरना बीवियाँ तो अपने पैसे का रुख झाड़ती हैं। पापा अब चुप हो जाते थे, दादी की बातों का जवाब नहीं देते थे। फूफो घूर कर रह जाती। वो चाहती थी कि उनकी बेटी का रिश्ता मेरे भाई के लिए हो जाए, लेकिन पापा ने कहा कि मैं अपनी औलाद के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, वो जहाँ चाहेंगे वहीं उनकी शादी होगी।
मेरी फूफो बहुत लालची थी। वो चाहती थी कि उनकी बेटियां उसी घर में रह जाए और सब उनका हो, लेकिन किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी। जैन भाई और नमान भाई पर उनकी बेटियों ने काफ़ी तीर चलाए, लेकिन वो तो पहले ही अपनी लाइनें सेट कर चुके थे। नुमान भाई को बस अपनी पढ़ाई से मतलब था। जब से मेडिकल में एडमिशन लिया था वो अब हॉस्टल ही होते थे ज़्यादातर। छोटी फूफो बहुत अच्छी थी, मामा की दोस्त भी थी वो। उनकी बेटी और एक ही बेटा था और आप ही बचपन ही में फूफो ने मांग ली थी, इसलिए अब वो चाहती थी कि शादी हो जाए। छोटी फूफो सुलझी हुई थी, लगता नहीं था कि वो बड़ी फूफो की बहन है। उनकी भी अपनी माँ बहन से कम ही बना करती थी। उनकी बेटी की शादी उनके बड़े भाई यानी मेरे ताया के घर हो चुकी थी। अब तो उसके 2 बच्चे थे और अब फूफो जल्दी शादी करना चाहती थी। मामा ने सोचने का वक्त मांगा और पापा से मशवरा किया कि जैन और ज़ैनब की शादी एक साथ कर देते हैं। बड़ी फूफो बहुत खुश थी, लेकिन दूसरे ही दिन उनकी खुशी पर पानी फिर गया जब पापा ने दादी से कहा कि जैन के मामू घर जैन का रिश्ता लेकर जा रहे हैं। जैन अपनी कज़न मनाल को पसंद करता है। उन सबको सांप सूंघ चुका था। वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। फिर पापा और मामा भाई का रिश्ता लेकर मामू के घर गए, जो कि हमारे घर के पास ही था। उन दोनों की शादी की तारीख रखने का सोचा। पापा मंगनी और उन सब रस्मों से खार खाते थे, इसलिए सीधा शादी का कहा ताकि दोनों बच्चों के फ़र्ज़ पूरे हो जाएं। मामू पहले भी जानते थे कि उनकी बेटी अपनी फूफो के बेटे को पसंद करती है। सब बहुत खुश थे। घर आकर मिठाई खिलाई सबको, पर फूफो ने फेंक दी और मामा से कहा तुम मेरी बेटी के नसीब की दुश्मन हो। तुम चाहती तो अपने बेटे के लिए मेरी बेटी का रिश्ता ले सकती थी। तुम लोगों के दरमियान पली बड़ी थी। फूफो जब तलाक लेकर आई तब उनकी बेटियां 12-14 साल की थी और सब हमसे बड़ी थी। भाई उनमें से 7-8 साल का फ़र्क था और दूसरा उनमें किसी का कसूर भी नहीं था। भाई तो शुरू ही से मामू की बेटी को पसंद करता था। जब से मनाल की मामा की वफ़ात हुई थी भाई उसके साथ साए की तरह रहता। वो बहुत हसास थी और वो बिल्कुल मामा जैसी थी, दूसरों का ख्याल रखने वाली। लेकिन अब फूफो ने बैन शुरू कर दिए थे। वो बदवाएं देती। पापा से मामा ने कहा कि उनको समझा ले अच्छी तरह। अगर मेरे बच्चों की खुशियों को किसी तरह की नज़र लगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसे कहें आप यहाँ से चली जाए। उनके बाकी भी भाई हैं, वो सिर्फ हमारी जिम्मेदारी तो नहीं। पापा चुप थे, ना बीवी को कुछ कह सकते थे ना ही बहन को, इसलिए जब घर लड़ाई होती वो मामू के पास चले जाते। जब से शादी हुई थी पापा और मामू की बहुत दोस्ती थी। दोनों साथ शतरंज खेला करते थे और कभी कभी पापा वहीं रुक जाया करते थे। मामू का घर से 5 मिनट के रास्ते पर था। कुछ दिन के लिए फूफो ने खामोशी इख्तियार कर ली और सब शादियों में मसरूफ़ हो गए। रोज़ बाज़ारों के कई चक्कर लगते। मेरी सारी कॉलेज फ्रेंड्स आ चुकी थी। हम रोज़ ढोलकी नाच गाना करते। आप ही भी बड़ा खुश थी। आखिर इंसान को मनचाहा इंसान मिल जाए तो उसकी खुशी अलग ही हुआ करती है। वो बहुत खुश थी, बहुत मोहब्बत से तैयार होती, अपने लिए शॉपिंग करती। फूफो की बेटियां जलती रहती, वो किसी काम में हिस्सा नहीं ले रही थी। छोटी बहन में फिर भी फ़र्क था, वो वैसे भी किसी और को पसंद करती थी। उसकी दोस्त का भाई था वो लड़का। उसने उनको भी शादी पर बुलाया था, लेकिन फूफो उसको धमकियां देती और एक दिन फूफो और उनकी बेटी ने ऐसी हरकत की जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था, ना किसी को यकीन था। कोई इतना भी गिर सकता है, इतनी घटिया हरकत भी कर सकता है। उस दिन जैन भाई और ज़ैनब आपी की मेहंदी थी। सब तैयार हो रहे थे। पूरा घर मेहमानों से भरा पड़ा था। जब भाई के कमरे से फूफो की बड़ी बेटी अनम के चीखने की आवाज़ आई। सब अपनी अपनी जगह खड़े थे। तभी दरवाज़ा खुला और फूफो की बेटी खुद को दुपट्टे में छुपाए अपनी माँ के गले लग कर रो रही थी। उसने भाई पर इल्ज़ाम लगाया कि भाई ने उसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। भाई के चेहरे का रंग उड़ गया था, क्योंकि भाई को किसी चाल में फंसाया जा चुका था और ये भाई को समझ ही नहीं आई। पापा आगे बढ़े और भाई के मुंह पर थप्पड़ मारा। सब बातें कर रहे थे, तब पापा ने कहा तुमने इस औरत की बेटी को अपने कमरे में आने क्यों दिया? तुम जानते नहीं थे कि मक्कार माँ की बेटी मक्कार होती है? सब हैरान थे कि भाई से पूछने के बजाय उसका बाप ऐसा बोल रहा है। तब पापा ने सबसे कहा कि मैं अपनी औलाद को अच्छे से जानता हूँ और मेरी बहन पिछले 13 साल से हमारे साथ रह रही है। मेरे बेटे ने पिछले 13 साल से ये काम नहीं किया, तो अभी क्यों? सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। पापा ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि ये शादी ना हो। पापा ने फूफो के आगे हाथ जोड़े और कहा कि मेरे बच्चों का सुकून बर्बाद मत करें। जो मेरे साथ किया वही आप मेरी औलाद के साथ कर रही हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। बच्चों की शादी देखें और इस घर से रुखसत हो जाए। सब फूफो को अच्छे से जानते थे और मामा ने उस दिन फ़ख्र से अपने शौहर की तरफ देखा था। मामा ने पापा का हाथ पकड़ा और उनको कमरे में लेके। भाई तो कमरे में तैयार हो रहे थे, तब फूफो की बेटी उनको मुबारकबाद देने आई। वो चीखने लगी। भाई पूछता रह गया, आप ही क्या हुआ? इससे पहले ही वो खुद ही अपना बाजू फाड़ कर भागी, पर उनकी प्लानिंग नाकाम हो गई क्योंकि उन्होंने गलत वक्त चुना था। भला भाई को क्या ज़रूरत पड़ी थी अपनी मेहंदी के दिन वो भी इतने लोगों की मौजूदगी में ऐसा काम करते? लेकिन सब उनकी हरकत से बदमज़ा हो गए थे। फूफो और उनकी बड़ी बेटी कमरे से बाहर निकली ही नहीं।
दूसरी तरफ पापा शर्मिंदा से सर झुकाए बैठे थे। मामा ने बहुत दिलासे दिए और उनसे कहा कि आप परेशान ना हो। पापा की शादी पर भी उनकी बहन ने अपनी कज़न के साथ मिलकर यही हरकत की थी ताकि पापा मामा से शादी ना कर सके। फूफू अपनी कज़न का रिश्ता लाना चाहती थी जो अनपढ़ और गँवार थी। पापा कहते वो कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। मुझे तो इन बच्चियों पर तरस आता है, क्या तरबियत की है इस औरत ने। ना खुद का घर बसा सकी, ना दूसरों को खुश बर्दाश्त कर सकती है। पापा का बीपी हाई हो चुका था। तब मामा ने पापा को बताया कि मैंने सोचा था कि आपकी भतीजी बड़ी है तो क्या हुआ, घर की बच्ची है, घर में रह जाएगी। जब आपने मुझसे बात की तो आपके कहने पर मैंने जैन से बात की, लेकिन उसने कहा कि वो और मनाल बचपन के दोस्त हैं और उसे लगता है कि वो अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं और वो एक दूसरे को समझते हैं। आप जानते हैं इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मैं कभी अपने बच्चों में और उन बच्चियों में कोई फ़र्क नहीं समझती। जो अपनी बेटियों को दिया वही उनको। जिस स्कूल में हमने अपनी औलाद को एडमिशन करवाया उसी में आप ही की बहन को बेटियों का करवाया। लेकिन मैं कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी गिरी हुई हरकत करेंगी। और जैसे ही सब मेहमान बातें कर रहे थे, कल को ख़ानदान में रिश्ता होना मुश्किल हो जाएगा। कितने अच्छे अच्छे घरों के रिश्ते आए, लेकिन आपा ने हर एक में नक्स निकाले। ऊपर से आपकी भतीजी की उम्र हो चुकी थी शादी की, लेकिन आपा ने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। अब मैं उनको इस घर में मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। पापा ने हाँ में सर हिला दिया। मामा ने पापा का हाथ पकड़कर कहा कि मुझे फ़ख्र है कि आप मेरे शौहर हैं और मुझे फ़ख्र है कि आपके भरोसे पर जो अपनी औलाद का आपने बिना कहे यकीन किया। पापा मुस्कुरा उठे। उनका मामा ने बहला दिया था, उनका मुंह ठीक कर दिया था। पापा और मामा की मोहब्बत की मिसालें सब दिया करते थे। पूरे ख़ानदान में मामा को आइडियल बीवी माना जाता था, पर दूसरी जानिब दादी और फूफो हर वक्त नुक्ताचीनी करती, उनमें नक्स निकालती। आप ही और भाई की शादी खैर वाफियत से होगी। सब बहुत प्यारे लग रहे थे। मैंने सब फ्रेंड्स के साथ मिलकर खूब इंजॉय किया और मस्जिद रस्मों के बाद आकर सो गई। कॉलेज भी जाना था और दूसरी जानिब अब मेरी शादी की बातें भी शुरू हो चुकी थी। शुक्र है पापा ने कह दिया कि 5-6 साल तक अपने दोनों बच्चों की शादी नहीं करूँगा। हम दोनों भी पढ़ रहे थे। नुमान भाई डॉक्टर बन रहे थे। मेरी अभी कॉलेज की पढ़ाई में 3 साल पड़े थे। मुझे अभी तक ये नहीं पता था कि मुझे बनना क्या है। हर रोज़ मेरी सोच बदल जाती। कभी मैं सोचती मुझे एक्टिंग करनी है, कभी मुझे टीचिंग करनी है, कभी मुझे दुनिया के मशहूर वकील बनना है और कभी मुझे डेंटिस्ट बनना है। मुझे मूवीज़ का शुरू ही से बहुत शौक़ था। जिस दिन जो मूवी देख लेती मुझे उस हीरोइन की तरह वही बनना होता था। मामा मेरी इस आदत से बहुत आजिज़ थी। घर में सबसे ज़्यादा डांट भी मुझे पड़ा करती। पापा बचा लिया करते थे, लेकिन जब पापा को ज़्यादा तंग करती तो वो भी साइड पर हो जाते और हंसते। मामा कोई मौका हाथ से ना जाने देती। मैं भी अब ढीठ हो चुकी थी, उनके सामने दांत निकालती रहती। दादी और मेरी दुश्मनी तो पूरे ख़ानदान में मशहूर थी। उनकी कभी मेरे साथ बनी नहीं, हालांकि आप ही और भाइयों के साथ बहुत खुश थी। आप ही अपने घर खुश थी और भाई अपनी बीवी को लेकर घूमने निकल गए थे। उनके भी मज़े थे। दूसरी जानिब अब मामा रोज़ अपने भाई के घर चक्कर लगाती, कहीं उदास ना हो गए हों। जब फूफो तलाक लेकर आई थी तो दादी चाहती थी कि मामा अपने भाई के लिए फूफो ले जाए, लेकिन मामू ने कहा कि वो सायरा के बाद किसी और से शादी का सोच भी नहीं सकते। मेरी एक बेटी है, बस उसी के सहारे जी लूँगा। वो अब ज़्यादा वक्त दोस्तों के साथ या ममाने की कब्र पर गुजारते। मामा ने कई बार ज़िद की कि मामू से, लेकिन वो भी अपनी बहन के भाई थे, अपनी ज़िद पर कायम रहे। किसी सूरत शादी के लिए नहीं माने। वो कहते थे कि मनाल सायरा की निशानी है। मैं मनाल को एक सुई तक नहीं चुभने दी। कल को सौतेली माँ ने अच्छा सलूक ना किया तो मेरी बेटी का क्या होगा। वो कमज़ोर होगी, एहसास से कमतरी का शिकार हो जाएगी। मैं सायरा के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता। मामू की तो थी अरेंज मैरिज, लेकिन वो ममानी से बहुत प्यार करते थे। दोनों में बहुत अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन ममानी मनाल को जन्म देते ही वफ़ात पा गए और उसके बाद मामू ने कभी किसी और का सोचा भी नहीं, बस अपनी बेटी की परवरिश करते रहे। सब अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ थे, खुश थे। फूफो घर छोड़कर अपने छोटे भाई के पास जा चुकी थीं, लेकिन उनकी बीवी ने 7वें दिन ही उनको जाने का कह दिया और फिर बहन के घर रहने लगी, जहां वो मेरी आपी को बहुत तंग करती। और फूफो के मियाँ ने उनको 1 माह बाद ही वहाँ से चलता किया। अब जाकर दोबारा पापा के पाँव पकड़ लिए, माफ़ी मांगी। जो सहूलतें उनको यहाँ मुयस्सर थीं वो कहीं नहीं मिल सकी। न मेरी मामा के अलावा किसी और ने उनको रखा। अब दोबारा आ गई थी, लेकिन अब नीचे कम आती थी। पापा भी कम ही बात करते और इस दौरान फूफो की छोटी बेटी के लिए उसकी दोस्त अपने भाई का रिश्ता लाई। पापा ने छानबीन के बाद हाँ कर दी। उसकी शादी की तैयारी करने का फूफो को कहा। फूफो ने कहा कि पहले बड़ी बेटी का सोचे, लेकिन पापा ने कहा कि मैं ज़ुबान दे चुका हूँ। वो लोग मिडिल क्लास ज़रूर हैं, पर अच्छे घराने के लोग हैं। ऐसे फूफो की छोटी बेटी नाजिया की शादी होगी। नुमान भाई डॉक्टर बन चुका था और मेरी भी तालीम मुकम्मल होने वाली थी। कई रिश्ते आए और मामा देखने लगी।
नुमान भाई का रिश्ता पापा के छोटे भाई के घर हो गया। निम्रा बहुत जोश-बाश और चिलचिल सी लड़की थी और नुमान भाई की पसंद थी। जल्द ही उन दोनों की शादी होगी। पापा भी खुश थे। उनके भाई के साथ रिश्तेदारी मज़ीद मजबूत होगी। बड़ी बेटी बहन के घर और बेटा भाई के घर ब्याह दिया गया। अब सबको मेरी फ़िक्र थी, लेकिन इसी दौरान दादी की वफ़ात हो गई। घर खाली सा हो गया। पापा बहुत अपसेट थे। आखिर उनकी माँ थी। दादी को 3 माह हो चुके थे, पर दादी के फ़ौत होते ही फूफो बदल चुकी थी। अब हर वक्त कमरे में रहती, बिल्कुल खामोश, न किसी से कोई बात करती, बस सोचों में गुम रहती। मामा कई बार गईं कि आपा नीचे आ जाया करें, बच्चों में दिल बहल जाएगा, लेकिन वो इनकार कर देती। मनाल भाभी उम्मीद से थी और सब उन्हें हाथों का छाला बना कर रखते। निम्रा भाभी उनका बहुत ख्याल रखती। मेरी और निम्रा भाभी की हरकतें एक जैसी थीं, इसलिए हमें बहुत डांट पड़ती और हम हंसती रहती। हमारी एक दूसरे से बनती बहुत थी। हम हर वो काम ख़राब करती जिससे मामा को गुस्सा आता। मामा घर की सफाई के मामले में बहुत सख्त थी। अब मामा ने टीचिंग छोड़ दी थी, घर होती और हम पर गुस्सा होती। ज़रूरी तो नहीं कि हम हमेशा ही खुश ही रहें। जैसे ज़िंदगी माँ बाप के घर गुजारते हैं, वैसे ज़िंदगी हमें आगे भी मिले। हर लड़की का ख्वाब होता है कि एक अच्छा शौहर हो जो उसको समझता हो, उसके नाज नखरे उठाता हो, उसका ख्याल रखे, उसे तवज्जो से रखे। लेकिन किस्मत हर किसी पर इतनी मेहरबान नहीं होती जैसे मुझ पर मेहरबान नहीं हुई थी। मेरे लिए कई रिश्ते आए और फिर एक को मेरे लिए चुन लिया गया। मैं अपनी शादी पर बहुत खुश थी, पर अरमान पूरा किया पापा ने, कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे ससुराल वाले सब अच्छे थे सिवाय मेरे शौहर के, क्योंकि शादी के बाद रोज़ शौहर एक धमकी देता, अगर 2 जुड़वा बच्चे ना हुए तो बदकारी का इल्ज़ाम लगाकर तुम्हें मैं तलाक दे दूँगा। मैं बड़ी परेशान थी। एक दिन इलाज के लिए डॉक्टर के पास गई तो उसने मुझे एक गोली दी और बोला कि शर्त है, लाजमी 2 बच्चे ही होंगे, मगर शर्त यह है कि ये गोली खाने के बाद तुमने मुझसे वीडियो कॉल पर बात करनी है। मैं तुम्हारी काउंसलिंग करूँगा ताकि तबीयत ख़राब ना हो, क्योंकि ये बहुत सख्त दवाई है। मैं वैसा ही करती और जब पूरे 9 माह बाद बच्चे जन्म दिए तो आंखें फट पड़ी, क्योंकि वहाँ तो डॉक्टर ही वो शख्स था जिसको मैंने रुलाया था। वो एक गरीब घर का लड़का था और मैं एक अमीर घर की। कॉलेज के दिनों में हमने उसके साथ प्रैंक किया था। मैंने उसे जाकर कहा कि मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ, अगर मुझसे शादी ना की तो मैं अपनी जान दे दूँगी। उसके बाद हमारी अक्सर मुलाकातें होती। वो मुझसे सीनियर था, वो एक टॉपर था, बहुत ज़हीन था, पर वो मेरे लिए सीरियस हो चुका था। लेकिन हम फ्रेंड्स ने उसका खूब मजाक बनाया और वो उस दिन उन्हीं कदमों वापस लौट चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे और आज वो मेरे सामने खड़ा था। मैं नज़र झुका की। मेरे ससुराल वाले बहुत खुश थे, मेरे मामा पापा सब, लेकिन मेरे शौहर ने मुझे उसी वक्त बद किरदार कहकर सबके सामने तलाक दे दी। उसने सबके सामने कहा कि ये बच्चे उसके नहीं हैं जिनको मैं 9 माह अपनी कोख में पाला, और वो मुझे तलाक देकर चला गया। तब डॉक्टर अफ़ान, जिससे कभी मोहब्बत का नाटक किया था, उसने ये सच है कि उनके बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे एक बेवा औरत के थे। मैं तो वर्दा का घर बचाने के लिए ये सब किया था, क्योंकि उनका शौहर जो दवाई उनको दे रहा था उसके खाने से वो माँ नहीं बन सकती थी, और दूसरी तरफ वर्दा ख़ुद जो मेडिसिन ले रही थी वो माँ बनने की थी, जिसकी वजह से उनके पेट में पानी जमा हो गया और उनका शौहर उसी डॉक्टर के साथ मिल गया। जब वर्दा चेकअप के लिए आती तो वो कहता कि किसी और डॉक्टर के पास ना जाएं, कहीं उनका झूठ सामने ना आ जाए, क्योंकि वर्दा का शौहर उसको अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहता था। वो इसको छोड़कर अपने घर वालों की नज़र में बुरा नहीं बन सकता था, वरना उनके बाबा उनको आग कर देते, क्योंकि वर्दा उनके दोस्त की बेटी थी जिसको बहुत प्यार मोहब्बत से पाला था। मेरे पापा सर थाम कर बैठ चुके थे और मामा रो रही थी। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। पापा ने कहा कि उन्होंने तो कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, फिर ये किस जुल्म की सज़ा मिली है। मेरे ससुराल वाले पापा से माफ़ी मांग रहे थे। मेरा ऑपरेशन हुआ था जिससे पेट से पानी निकाल लिया गया। वो थैलियों की सूरत इख्तियार कर गया था जिससे मेरी जान जा सकती थी। 10 दिन बाद मैं घर आ गई। अब हर वक्त कमरे में रहती मेरी हंसी, मेरा शौक़पन सब ख़त्म हो चुका था। मामा बहुत कोशिश करती, लेकिन मैं हंस ही नहीं सकी। 6 साल का वक्त गुजर गया और पता भी नहीं चला। अफ़ान ने मेरी इद्दत ख़त्म होते ही रिश्ता भेजा और 1 साल बाद मेरी शादी हो गई। वो वाकई एक अच्छा हमसफ़र साबित हुआ था। उससे आज भी शर्मिंदा होती हूँ, लेकिन वो कहता है कि सब भूल जाओ, वैसे भी तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम में अक्ल ही इतनी थी, और मैं फिर से झगड़ा करती उससे। अफ़ान कॉलेज की बातें दोहरा कर मुझे बहुत तंग करता है। हमारा एक 3 साल का बेटा है और हम एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए
और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।